ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो, वजन कम करना चाहते हो, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, भूतों को वश करना चाहते हो, हर चीज के पीछे एक सीक्रेट है जिसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को आखिर तक देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसके पीछे का सीक्रेट क्या है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा अगर आप माइंड कंट्रोल में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टोरीज से हम शुरुआत करेंगे। तो एक क्लाइंट है जिनको चेन स्मोकिंग की आदत है, यानी कि वो बहुत सारा स्मोक करते हैं, रोज कम से कम 2 से 3 सिगरेट के पूरे पैकेट्स वो फूंक जाते हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप करिए विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइज करते थे वो रोज सोते समय कि वो मुक्त हो गए हैं अपने एडिक्शन से। एंड वन सच डे ऐसा हुआ कि वो सोते सोते, मतलब स्मोक करके ही सोए, और उनका जो सिगरेट का पैकेट था वो था बेड के साइड टेबल पे, और वो सोए विजुअलाइज करते करते कि मैं सिगरेट की आदत से मुक्त हो चुका हूं। और जब वो उठे तो वो पैकेट वहां से गायब हो चुका था। कैसे गायब हो गया था? ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो गया और वो कहीं हवा में गायब हो गया। 4-5 दिन के बाद उनके घर में उनको डिस्कवरी हुई कि एक स्टोर रूम में वो सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है। कैसे वहां पे वो पहुंचा? उनके पास एक पेट डॉग था जिसने वो सिगरेट का पैकेट उठाया और वो उसको ले गया होगा यहाँ वहाँ, और फिर स्टोर रूम में जाकर उसने उसको फेंक दिया और वो चला आया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? उस डॉग को ऐसा क्यों लगा कि ये सिगरेट का पैकेट उठा के कहीं छुपाना है? तो कहीं ना कहीं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। और एक क्लाइंट है मेरे जो प्रोफेसर हैं और वो काफ़ी लिखते भी हैं, यानी कि उन्होंने कुछ किताबें ऑथर भी की हैं। तो वो काफ़ी लिखते वगैरह हैं। तो उनके दिमाग में एक बार आया कि मेरे पास एक अच्छा जो है स्टडी टेबल पे मेरे लैंप होता तो अच्छा होता, और मेरे पास लैंप नहीं है। तो उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरा जो कोर्स है उसको किया था। तो उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू किया। विजुअलाइज करते रहे। 1 हफ्ते के बाद में उनका बेटा आया कहीं से, जो कहीं और रहता है, और वो अपने साथ अपने पिताजी के लिए गिफ्ट लाया। क्या लाया? टेबल लैंप। और इतने सालों में वो हमेशा से लिखते आए हैं, उनके ऑलरेडी किताबें रिलीज हो चुकी हैं और उनके पास कभी भी टेबल लैंप नहीं था, लेकिन फिर भी आज तक उनका बेटा या किसी और ने उनको टेबल लैंप गिफ्ट नहीं किया, ना ही इसके बारे में कोई ऐसी बात उनकी हुई थी। लेकिन सडनली आउट ऑफ नोवेयर उसको ऐसा लगा कि उन्हें टेबल लैंप गिफ्ट करना चाहिए, एंड ही गॉट हिज टेबल लैंप। तो आप सोचेंगे यार इसमें क्या बड़ी बात है, ये टेबल लैंप छोटी सी चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए 7 दिन में उनको वो चीज़ मिल गई। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसे, जस्ट बाय विजुअलाइजेशन, ये सोचने की बात है। उसके बाद और एक मेरे क्लाइंट है जिनके केस में ऐसा हुआ कि वो बहुत जगह पे जाते थे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, यानी कि उनके ऑफिस में, उनके प्रोफेशन में ऐसा कुछ योग बनता था कि उनको जाकर मीटिंग्स में एड्रेस करना पड़ता था, पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ता था। लेकिन वो उनका फैशन सेंस जो है वो बिल्कुल ही खराब है, तो वो अच्छे कपड़े कभी भी नहीं पहनते थे। ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपने कपड़े की तरफ या अपने रख रखाव की तरफ, लुक्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप के वो व्यक्ति हैं, तो इसलिए वो कैसे भी कपड़े पहन के चले जाते हैं फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो किसी ने उनको एक दिन जो है ताना दे दिया कि ये कैसे कपड़े पहनते हो, और उनकी बीवी भी उनको जो है बहुत ताने देती थी कि ये कैसे कपड़े पहनते हो और हर जगह पे जाके नाक कटाते हो, कुछ अच्छा पहन लिया करो। तो उन्होंने भी विजुअलाइजेशन किया। विजुअलाइजेशन करते करते 2 हफ्ते बीते और सडनली उनके एक पड़ोसी थे जो उनके अच्छे दोस्त हैं, वो आए उनके घर पे और उन्होंने उनको कहा कि मेरा भाई है जो यूएस में रहता है और वो मेरे लिए कुछ सूट वगैरह सिलवा के लाया था। तो वो जो सूट है वो मुझे तो फिट हो नहीं रहे, बिकॉज मैंने रिसेंटली जो है वज़न कम किया है। तो ये जो सूट हैं, वाई डोंट यू ट्राई देम? अगर आपको ये फिट आते हैं तो आप रख लीजिए एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। कैन यू बिलीव इट? और वो जो सूट थे वो बिल्कुल ऐसे फिट हुए उनको जैसे कि वो उनके लिए ही सिलवाए हुए हैं, और आज वो उन्हीं 2 या 3 सूट्स जो थे उसमें उसी को वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र बात है, लेकिन ऐसा हुआ है, उन्होंने खुद मुझे बताया है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ
हुई हैं। व्हेन यू डू विजुअलाइजेशन, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, हवा से कोई चीज़ टपकती नहीं है, लेकिन आपके आसपास एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि वो चीज़ अपने आप होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्लाइंट है जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था और वो विजुअलाइज करने लगा कि वो शराब की लत से फ्री हो गया है। और जैसे ही उसने विजुअलाइज करना शुरू किया, 2 या 3 दिन में एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ उनको कि जब भी वो कहीं पे भी जाते थे, रेस्टोरेंट में, बार में या जहाँ पे भी वो पीते थे, वहाँ पे जब वो जाते थे, वहाँ पे एक तो वो लोग जिनके साथ वो पीते थे वो आते ही नहीं थे, मना कर देते थे, पहले ही चले जाते थे आके, या फिर जहाँ पे वो जाके ऑर्डर करते थे और जो चीज़ ऑर्डर करते थे, जो ड्रिंक ऑर्डर करते थे, वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता था। वो बोलते थे ये खत्म हो गया है, दिस इज नॉट अवेलेबल, और फॉर सम रीजन उनको वो चीज़ मिलती ही नहीं थी जो वो पीना चाहते थे। तो ऐसा लगातार उनके साथ होने लगा कि ना तो ऐसा कोई मौका बनता था कि वो पी सके, ना तो वो लोग उनको मिलते थे जो उनके साथ पीते थे, और ना ही वो जो पीना चाहते थे वो उनको अवेलेबल हो रहा था। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए जहाँ पर वो अल्कोहल को टच कर ही नहीं पाए, वो पीते ही नहीं थे बिकॉज ऑफ दैट। और वो ये कहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है तलब होती है और बहुत पीने का मन करता है, क्योंकि मैं रोज़ पीता था पहले और अचानक से ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो उसके बाद क्योंकि उनको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन समझ में आया, सो ही स्टार्टेड विजुअलाइजिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे उन्होंने जो है उसका गलत इस्तेमाल किया एंड ही स्टार्टेड विजुअलाइजिंग हिमसेल्फ ड्रिंकिंग हिज फेवरेट ड्रिंक विद हिज फेवरेट फ्रेंड्स। और 3-4 दिन में अचानक से उनको 2-4 जगह से इनविटेशन आते हैं कि यहाँ पे पार्टी है, फला जगह पे पार्टी है, और वहाँ वो चले गए और वहाँ पे उनको बेस्ट से बेस्ट जो भी वो पीना चाहते थे वो उनको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ढेर सारी उन्होंने पी। अब ये अच्छा है या बुरा है भाई, अच्छा बुरा आप जानो, उसका विवेक आपके पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी दोनों जगह आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये परमहंस योगानंद जी की किताब है। इसमें एक चैप्टर आता है जहाँ पे वो कहते हैं अपने गुरु से कि मेरा वजन हमेशा से कम रहा है, मैं हमेशा से दुबला पतला रहा हूँ, मैं हमेशा से अनहेल्दी रहा हूँ, मेरा पेट हमेशा खराब रहता है, मैंने सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली लेकिन कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं मिल रहा है। तो क्या आप मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं बता सकते मुझे? आप मेरे गुरु हैं, कुछ बताइए। तो उनके गुरु ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे विचार जो हैं हमेशा डिजीज़ पे रहते हैं, तुम्हारे दुबलेपन पे रहते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसकी वजह से लो रहता है और तुम उसी पे फोकस करते रहते हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में तुम और ज़्यादा प्रॉब्लम में जा रहे हो। अपने मन को बताओ कि तुम्हारा वजन दिन ब दिन बढ़ रहा है और देखोगे तुम कि तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। तो उस स्टोरी में आखिर में वो ये बताते हैं कि परमहंस योगानंद जी जो हैं उनको उनके गुरु बोलते हैं कि मैं अपने विचारों की शक्ति तुम्हारे पीछे लगाता हूँ और तुम भी अपने विचारों की शक्ति अपने वजन बढ़ाने पे लगाओ और तुम देखोगे कि जल्द ही तुम्हारा वजन डबल हो जाएगा। और वाकई में अगले 2-3 हफ्तों में, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर उनका जो वजन है वो अचानक से 10-15 किलो बढ़ गया और इसी तरीके से वो बढ़ता रहा और वो जितना उनका वेट था वो काफ़ी अंडर वेट रहे होंगे, तो वो डबल वेट के हो गए विद इन 2 to 3 मंथ्स। और उन्होंने कुछ भी नहीं बदला, ना उनका डाइट बदला, ना उनका एक्सरसाइज बदला, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ विचार बदले। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड द पावर ऑफ थॉट्स। ऐसी और एक स्टोरी है, मेरी एक क्लाइंट है, वो बैंक में काम करती है और उनके ऊपर बहुत सारा जो है कर्जा हो गया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल एक्सपेंस। उनके जो पार्टनर थे उनको कोई डिजीज़ हो गया था, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, उसके वजह से उनको लोन लेना पड़ा और बहुत सारे ऐसे लोन बढ़ते चले गए और वो उसमें फंस गए और उनको ये लगने लगा कि अब मैं इस डेट ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकती हूँ। और हमारा जो कोविड लॉकडाउन हुआ था उस वक्त कोर्स हुआ था, उसमें उन्होंने अटेंड किया विजुअलाइजेशन, वहाँ पे उनको पता चला और वहाँ से उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो डेट फ्री हो चुकी हैं। और ऐसा उन्होंने लगातार सिर्फ 1 हफ्ता किया होगा कि उसके बाद में अचानक से उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है। उनके यहाँ आने वाले बैंक के कोई कस्टमर थे, वो उनके पहचान के थे, वो आए और उन्होंने उनसे कुछ बात की अबाउट अ बिजनेस जिसमें बैंक में कुछ काम होता है और वो जो है कस्टमर्स लेके आएंगे, बट क्योंकि वो बैंक एम्प्लॉय नहीं है तो वो काम आगे का जो प्रोसेसिंग काम है वो नहीं कर सकते हैं, सो वो सारा काम इनको करना पड़ेगा और उसमें कुछ कमीशन इनको मिल सकता है। तो इस तरह का कुछ काम था। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि उनको एक अपॉर्चुनिटी आई थ्रू सम कस्टमर विच वाज वेरी रैंडम, उनसे उनकी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, फिर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और फिर उसमें से कमीशन उनको मिलना शुरू हुआ और ये सिलसिला आगे 3 साल तक चलता रहा और पहले 6 महीनों में ही वो कमीशन इतना अक्यूमुलेट हो गया कि उनके सारे कर्जे
जो है वो खत्म हो गए विद इन 6 मंथ्स। और आगे 3 साल तक ये चलता रहा, मतलब 3 साल तक उनको मुनाफा होता रहा विद द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड थॉट्स। तो कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना इस चीज़ को। मैंने अपने लाइफ में बहुत बार इसको वर्क करते हुए देखा है, इतने सारे वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने बहुत सारे आपके साथ कहानियाँ, इंसिडेंट्स शेयर किए हैं। आज मैंने आपके साथ रियल लाइफ कहानियाँ शेयर की हैं जो मैंने खुद देखी हैं, खुद अपने सामने होते हुए देखी हैं, उन लोगों ने खुद मुझे बताई हैं। करेक्ट। और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि जो भगवान को प्रसन्न करने की बात होती है, कि भगवान को हम पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, उसी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं। तो जब हम भगवान पे फोकस करते हैं, हमेशा हमारा ध्यान अगर भगवान के चरणों पे है, भगवान के रूप पे है, भगवान की लीलाओं पे है, भगवान के नाम पे है, तो फिर हम अपने लाइफ में भगवान को ही अट्रैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम उस भगवान की तरह बनना शुरू कर देते हैं। ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार देता हूँ कि जो पहलवान है वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी की तरह बनना चाहते हैं, बलशाली बनना चाहते हैं, ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसा आपका भगवान वैसे ही आप बन जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं गुणों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। और जो लोग भूत पिशाच के चक्कर में पड़ते हैं, वो लोग भी किसी न किसी भूत या पिशाच का ध्यान करते हैं, उसी के ऊपर अपना विचार लगाते हैं, उसी को विजुअलाइज करते हैं, उसी पे अपना मन फोकस करते हैं बार बार। और उसके वजह से एक दिन वो खुद धीरे धीरे वो भूत या पिशाच जैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही अजीब तरीके से वो अपना ड्रेसिंग सेंस उनका बदल जाता है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, अजीब दिखने लगते हैं, समाज से कटने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे वो अक्सर, जो ये भूत पिशाच वाले चक्कर में पड़ते हैं, वो अक्सर कुछ साल बाद पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त भूत या पिशाच का ध्यान कर रहे हैं और उनकी सारी डिजायर्स हमेशा अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि वो भूत या पिशाच पे फोकस कर रहे हैं। भूत या पिशाच कौन होते हैं? हमारे जो किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें ये कहा जाता है कि ये ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी डिजायर्स कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आपकी भी सारी डिजायर्स अनफुलफिल्ड रहेंगे। तो जिस पे आप फोकस करते हैं वही चीज आपके लाइफ में होती है। और विजुअलाइजेशन एक माध्यम है मन को एकाग्र करने के लिए, फोकस करने के लिए। तो जहां पे आप फोकस करेंगे वही आपके जीवन में आएगा, वही आपके जीवन में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग पास्ट पे फोकस करते हैं, अपने भूतकाल में, पास्ट में फोकस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे एक ट्रेन, एक फ्लाइट आपने मिस कर दी है, अब आप उस ट्रेन और फ्लाइट के बारे में सोच रहे हैं, बैठ के फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो मिस हो गया, वो मिस हो गया, वो मिस हो गई फ्लाइट। अब उसके वजह से क्या होगा? यू विल अट्रैक्ट मोर मिस फ्लाइट्स, मोर मिस ट्रेन्स। आपके जीवन में हर चीज़ मिस होती चली जाएगी, आपके सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस करते चले जाएंगे, हर चीज़ में पश्चाताप ही होगा आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके सामने से हर अपॉर्चुनिटी जा क्यों रही है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस कहीं ना कहीं पास्ट के ऊपर है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर है। जहां फोकस है वही चीज होगी। लोग फोकस करते हैं लॉसेस के ऊपर, नुकसान के ऊपर, तो अट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा नुकसान। प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते, तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होते हैं। सैडनेस पे फोकस करते हैं, दुख जो मिले हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसको सोच सोच के दुख को बड़ा बनाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उसके ऊपर और बड़ा बना देते हैं, तो ये बढ़ता चला जाता है, सैडनेस बढ़ती चली जाती है। ब्रेकअप पे फोकस करते हैं, लाइफ में और ज़्यादा ब्रेकअप्स होने शुरू हो जाते हैं। रिजेक्शन पे फोकस करते हैं, लाइफ में रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलने शुरू हो जाते हैं। लोनलीनेस पे फोकस करते हैं, खालीपन पे फोकस करते हैं, तो दिमाग भी खाली हो जाता है और लाइफ भी खाली हो जाती है। और एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं। ज़्यादातर लोग आप देखते हैं, आप उनको पूछो कि भाई पैसा मिलेगा तो तू क्या करेगा, और वो आप गिनाएंगे हर वो चीज़ जिससे खर्चा होता है। मैं गाड़ी लूँगा, मैं बाइक लूँगा, मैं घर लूँगा, मैं फॉरेन ट्रैवल करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एक्सपेंसेस। आप खर्चों पे फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे, तो आप अमीर नहीं बनते, क्योंकि आप एक्सपेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे लोग अक्सर पैसा अट्रैक्ट नहीं करते, ये लोग EMI अट्रैक्ट करते हैं, कर्जा अट्रैक्ट करते हैं, लोन अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ खर्चा करना है। खर्चे के लिए अगर तुम फोकस कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर सिर्फ खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे। तो लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, यही आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। ग्रोथ पे फोकस करो, एक्सपेंस पे फोकस मत करो। और एक विचित्र बात यहाँ पर यह है कि जो मन है उसका स्वभाव ऐसा ही है। मन जो है हमेशा गलत चीज़ पे ही जाता है, नेगेटिव चीज़ पे ही जाता है। जो खराब चीज़ है उसके ऊपर ही जाता है, जो चीज़ बोली गई है कि मत करो, अच्छी नहीं है, उसी के ऊपर जाता है। यहाँ तक कि अगर आपके दांतों में कहीं कैविटी है तो आपकी जो जीभ है वो बार बार उस कैविटी में ही जाने की कोशिश करती है। बाकी जो दांत नॉर्मल है वहाँ पे आपकी जीभ इतनी बार नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ही जाता है। ये जीभ जो है वो आपके मन की वजह से प्रॉब्लम की तरफ जा रही है।
तो ये हमेशा ऐसा ही होता है, जो नहीं होता है उसी के ऊपर आपका मन हमेशा जाने की कोशिश करता है। तो भला इसको रीट्रेन कैसे करेंगे? तो लोग सोचते हैं हम हमारे जो है थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे, है ना, कम कर देंगे, विपश्यना करेंगे, थॉटलेस हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके मन का एक ही फंक्शन है, विचार करना। विचार करना बंद हो गया, इसका मतलब है कि मन खत्म। मन खत्म का मतलब है तुम खत्म। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। विचार कभी भी तुम रोक नहीं सकते हो, लेकिन तुम विचारों को डाइवर्ट कर सकते हो, विचारों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और विचारों का जो सोर्स है उसको बदल सकते हो। ज़्यादातर हम वही सोचते हैं जैसे हमारी कंपनी होती है, तो अपनी कंपनी को तुम बदल सकते हो, अपने दोस्तों को बदल सकते हो, जिन किताबों को तुम पढ़ते हो, जिन वीडियोस को तुम देखते हो यूट्यूब के ऊपर या कहीं और, उसको तुम बदल सकते हो। जो शोज तुम देखते हो ओटीटी पे या टीवी के ऊपर, उसको तुम बदल सकते हो, क्योंकि वो सोर्स है तुम्हारे विचारों के। जो चीज़ बार बार तुम्हारे आसपास होगी वही तुम्हारे विचार का सोर्स बन जाता है। तो उसको तुम बदल सकते हो, लेकिन तुम विचार रोक नहीं सकते हो। उसको डाइवर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और उसका सोर्स बदल सकते हो। वो करोगे तो अपने आप विचार ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो विचारों को रोकना नहीं, उनको बदलना है, उनकी दिशा को मोड़ना है इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो जैसे मैंने ऊपर आपको गिनाया कि लोग फोकस करते हैं पास्ट के ऊपर, तो आपको चेंज करना है और फोकस करना है फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में अच्छे अच्छे इमेजिनेशंस करो और उसके बारे में सोचो। कभी थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले जाओ फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते, अपने आप को राजा वाजा मानने लगो तो भी ठीक है, बिकॉज इट इज स्टिल पॉजिटिव। एटलीस्ट आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे, एटलीस्ट आप नेगेटिव नहीं सोच रहे, तो इट इज गुड। सो फ्यूचर पे फोकस करो, प्रॉफिट्स पे फोकस करो, हमेशा प्रॉफिट पे फोकस करो, ग्रोथ पे फोकस करो। जब बोलो कि मुझे पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि मैं और पैसा बना सकूं, इन्वेस्ट कर सकूं, ग्रो कर सकूं। इस पे फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी खरीदूं, बंगला खरीदूं, ये वो। ग्रोथ पे फोकस होना चाहिए, प्रॉफिट पे। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सॉल्यूशंस पे फोकस करो कि इसमें सॉल्यूशन क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, फोकस ऑन दैट। हैप्पीनेस पे फोकस करो। लाइफ में तुमको हैप्पीनेस सैडनेस दोनों मिला होगा, लेकिन ध्यान और मेमोरी हमेशा सैडनेस पे ही रहती है। उसको हटाओ और जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको लिख लो कहीं पे याद रखने के लिए, और उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचो जो अच्छी हुई हैं। हैप्पीनेस के ऊपर अपना ध्यान रखो। जो पास्ट रिलेशनशिप्स हैं, ब्रेकअप्स हैं, उसके ऊपर मत सोचो, डोंट फोकस ऑन दैट। जो अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, जो अच्छे चल रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करो, उनको बेटर बनाओ। फोकस ऑन दोज रिलेशनशिप्स। लाइफ में तुमको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बारे में मत सोचो, एक्सेप्टेंस के बारे में सोचो। किसने तुमको स्वीकार किया? जो भी तुम्हारे अभी दोस्त हैं, जो भी तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है, तो उसको ऑनर करो, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, उस पर फोकस करो, उन लोगों पे फोकस करो, उनमें इन्वेस्ट करो। जो चले गए उनके बारे में सोच के क्या फ़ायदा? वो चले गए, खत्म। जो स्टोरी खत्म वो खत्म, जो फिल्म खत्म वो खत्म। अब बार बार जो पिक्चर खत्म हो गई है उसका टिकट बार बार खरीदने से क्या मतलब? जो हो गई वो हो गई, कहानी खत्म, अब दूसरी फिल्म देखो। और इसके अलावा जनरल अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर अगर आप अपने मन को अच्छी आदत लगवाना चाहते हैं, अच्छा पैटर्न बनाना चाहते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो चैंटिंग, अच्छे मंत्र ढूंढो, मंत्र, सहस्त्रनाम स्तोत्र मंत्र, इनको ढूंढो और इनकी चैंटिंग करते रहो। चाहे माला पे करो, चाहे बैठ के करो, और जब टाइम हो फ्री और आपके पास दूसरा कुछ भी नहीं है अगर, तो आप कोई भी अच्छा मंत्र लेके मेंटली उसको आप चैंट करना शुरू कर दीजिए। माला हो नहीं हो, बस मन में चैंटिंग जारी रहना चाहिए, तो चैंटिंग करो। दूसरा है एफर्मेशंस। बहुत सारे एफर्मेशंस बना सकते हो अपने अच्छाई के लिए। एफर्मेशंस बनाओ, उनको दोहराना शुरू करो। प्रेज अदर्स। यूजुअली लोग जो है गॉसिप करने में टाइम वेस्ट करते हैं। गॉसिप का मतलब है कि आप दूसरों को ब्लेम करेंगे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। उस पर फोकस करोगे तो तुम्हारे बारे में लोग गॉसिप करेंगे, तुम्हारे ऊपर जो है लोग ब्लेम डालना शुरू करेंगे। सो इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट प्रेजिंग अदर्स। लोगों की तारीफ करो, जो भी तुम्हारे सामने आए तारीफ करो, जो भी तुम्हारे सामने नहीं है किसी के पीठ पीछे उसकी तारीफ करो। दिस विल बी अ मिरेकल, बिकॉज पीठ पीछे यूजुअली गॉसिप और खराब बातें ही होती हैं। तुम पीठ पीछे तारीफ करना शुरू करो लोगों की। क्यों? इससे तुम्हारा मन जो है पॉजिटिव रहेगा और तुम्हारे लिए भी लोग तुम्हारे पीठ पीछे तारीफ करना शुरू करेंगे। सामने भी तारीफ करो, पीठ पीछे भी तारीफ करो, तारीफ ही तारीफ करते रहो। ब्लेम करना बंद कर दो, कंप्लेन करना बंद कर दो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये गिनना और ये याद करना बंद कर दो कि तुम्हारे साथ लाइफ में कैसे कैसे सितम किए हैं और कैसे कैसे तुम्हारे साथ इनजस्टिसेस हुए हैं और तुम्हारी किस्मत कैसे खराब थी। ये सब याद रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर फोकस करके और ज़्यादा तुम जुल्म और सितम अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स। लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। देखो अपने लाइफ को, कुछ तो अच्छा मिलेगा। अगर आप हैंडीकैप नहीं हो, अगर आपको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं है, अगर आप सही सलामत हो, दिखता है आपको, सुनाई देता है, बात कर लेते हो, खा लेते हो, पी लेते हो, जो खाते हो पच जाता है, सोते हो तो नींद आ जाती है, और सोते हो तो उठते भी हो, जिंदा रहते हो रोज, तो भाई देयर इज अ लॉट जिसको तुम एक अच्छी ब्लेसिंग मान सकते हो। कंसिडर इट अ ब्लेसिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है यंग एज में, बचपन में उनके माता पिता गुजर जाते हैं,
तो उनकी लाइफ और भी ज़्यादा स्ट्रगल में बीतती है। उनको कहीं किसी अंकल के पास रहना पड़ता है, तो कभी किसी मासी, कभी किसी फूफा फूफी, कहीं पे भी जो है रिश्तेदार जहाँ पे भी आपको फेंके वहाँ पे जाना पड़ता है। तो ऐसी बुरी हालत अगर आपकी नहीं है तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई नहीं है। मैंने रिसेंटली जो पॉडकास्ट देखे हैं, डॉक्टर वीलूमणि थायरोकेयर के फाउंडर थे, उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं जो है फॉर्चुनेटली गरीब पैदा हुआ, मैं फॉर्चुनेटली जो है ऐसी कंपनी में काम करता था जो बंद हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें गिनाई हैं। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये देखो कि उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, उससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा टू सी कि उससे क्या हो सकता है। वही डॉक्टर वीलूमणि, उनको कहीं किसी इंटरव्यू में पूछा था कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, और उनको पता नहीं था कि थायराइड कहाँ पे होता है, बिकॉज उस वक्त तक वो बीएससी मैथमेटिक्स थे, तो उनको कुछ नहीं पता था कि थायराइड क्या होता है, कहाँ होता है ग्लैंड, नथिंग। बट 10 years later he did PhD in thyroid and then further 10 years later वो थायरोकेयर कंपनी बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ थायराइड को लेकर टेस्टिंग होती है। तो उन्होंने उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया और फिर उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू किया, और वही उनके लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बना। उसी थायराइड को लेकर 5,000 करोड़ की कंपनी उन्होंने बनाई। तो इसीलिए काउंट योर ब्लेसिंग्स, लुक एट गुड थिंग्स, ग्रैटिट्यूड रखो, कोसना बंद करो, थैंकफुल रहना शुरू करो। जो अच्छा है उसी के ऊपर फोकस करो, ताकि थैंकफुल रहने के लिए और चीज़ें लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट हों, मल्टीप्लाई हों। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आज के आज करो, तुरंत करो। पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट के बारे में सोचो, क्योंकि टाइम निकल रहा है, टाइम तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। एवरी सेकेंड टाइम इज स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड्स। तो किसी को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे घर वालों के साथ क्या होगा। तो जो भी करना है, जो भी अच्छा करना है, आज करना है, अभी करना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लाइफ में सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, कोई आएगा, मुझे दिशा दिखाएगा, कोई मुझे जो है रास्ता दिखाएगा, मदद करेगा, मदद का हाथ देगा। स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट एक्टिंग। जो भी तुम्हारे हाथ में है अभी, उसको लो और निकल पड़ो, शुरू करो। जिस डायरेक्शन में तुम जाना चाहते हो, जाना शुरू कर दो। और कैसे जाओगे? थॉट्स, द पावर ऑफ थॉट्स, विजुअलाइजेशन। अपने विचारों को फोकस करो ऑन व्हाट यू वांट, और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपके विचार, आपका मन आपको वहाँ पर ले जाएगा। ओके, सो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी ही आप अपने पावर ऑफ थॉट्स को डिस्कवर करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, और लाइफ में सक्सेसफुल और हैप्पी और पीसफुल होंगे। अगर आप सही और अच्छी चीज़ों पे अपने विचार लगाएंगे, फोकस करेंगे, तो आपको मिलेगा लाइफ में पीस ऑफ माइंड। और अगर आप गलत और नेगेटिव चीज़ों पे अपना विचार फोकस करेंगे, तो आपको मिलेगा पीसेस ऑफ माइंड। आपके माइंड के पीसेस हो जाएंगे, चीथड़े उड़ जाएंगे। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव, हैप्पी, गुड थिंग्स इन लाइफ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।